हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके मन से एक भ्रांति निकालने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे मन में ये वहम चलता है कि जो महंगी चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़्यादा स्वस्थ की रक्षा करने के लिए उपयोगी हैं, परंतु कुदरत ने कभी भेदभाव नहीं किया। कुदरत ने ह्यूमन रिसोर्स की रक्षा करने के लिए उसने ना ह्यूमन बीइंग को अमीर देखा ना गरीब देखा। उसने दोनों हाथों से अपनी संपदाओं को ऐसे लुटाया कि मानव जाति का कल्याण हो सके। तो फूड फैट यानी कि भ्रांति जो कि महंगी चीज़ों के प्रति है, आज मैं उन चीज़ों को मिटाऊंगी। एक ऐसा विकल्प आपके सामने लेके आऊँगी जिसका फ़ायदा गरीब भी उठाए, अमीर भी उठाए और सबकी पहुंच के अंदर है। तो आज का चर्चा का विषय है श्रीफल। श्रीफल क्यों कहा गया? हमारी हिंदू मर्यादा में, हमारे चरक संहिता में अगर देखा जाए तो नारियल यानी कि श्रीफल को एक सुपर फूड बोला गया है। श्रीफल का ऊपर की जटाएं, अंदर का खोपरा, उसके अंदर का पानी और फिर निकाला गया तेल, हर चीज़ मानव जाति के कल्याण के लिए है। अगर कॉम्पोजिशन पे जाऊं तो इसमें प्रोटीन्स इतने अच्छे हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेंट हैं। प्रोटीन है, मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है और इसके अंदर जो पानी है दैट इज़ आइसोटोनिक सेलाइन, जो कि हमारी प्यास को तो बुझाता है, इसके साथ साथ में हमारी डिहाइड्रेशन को भी निजात देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो आज जो मैं जानकारी आपको दूंगी, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में नारियल का प्रयोग करना छोड़ देगा। तो काइंडली आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ नारियल की गरी पे। नारियल की गरी के बहुत से विकल्प हैं। नारियल की गरी को ग्राइंड करके उसका दूध बना के अगर पिया जाए तो ये हमारे फैट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है। हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके साथ साथ में अगर किसी की हाइट नहीं गेन हो रही तो अगर ये दूध पीता है तो इससे हाइट भी इंक्रीज़ होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि उनको डबल कैल्शियम चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए भी और नवजात शिशु जो उनके बॉम्ब में पल रहा है उसके लिए भी। तो काइंडली बेधड़क होकर प्रेग्नेंट वुमन अगर इसके दूध का प्रयोग करती हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं नेक्स्ट चलूँगी नारियल की दही। नारियल की दही को हमने बनाना कैसे है? हमने नारियल को ग्राइंड करना है, उसके दूध को पानी डाल के निकालना है। ऐसे 2-3 बार प्रोसीजर में लाके जब आपका एक कटोरी जो दूध है वो बन गया तो उसको जमाना कैसे है? 1-2 मिर्चें उसमें काट के डाल दीजिए, आपका दही जम जाएगा। इट इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारी इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को सिक्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो इसके साथ साथ में तीसरी चीज़ नारियल के मिल्क से बनती है नारियल शेक। नारियल शेक कैसे बनता है? नारियल की गरी को लीजिए और एक आध कोई फ्रूट ले लीजिए, चाहे बनाना ले लें, चाहे एप्पल ले लें, चाहे सीजनल कोई भी फ्रूट, ग्राइंड करें और उसको विदाउट द एडिशन ऑफ शुगर अगर आप पीते हैं तो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स अ कंप्लीट डाइट। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए तो ये फूड जो है ये वरदान है। तो लैक्टेटिंग मदर इसका इस्तेमाल अगर करेंगी तो उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी जो इंक्रीज़ होता है, तो बच्चे की जो डाइट है कंप्लीट हो गई, बच्चे की इम्यूनिटी भी इन्हांस हो गई। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। अब मैं नारियल की जटा पे आऊँगी। नारियल की जटा क्षारीय स्वभाव होने के कारण इसको हमने जलाना है। इसकी राख को छान के अगर हम इसको दही के मट्ठे के साथ लेते हैं
तो जो क्रॉनिक पाइल्स के पेशेंट हैं उनकी पाइल्स ठीक होती हैं। कृपया इसका प्रयोग करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्षार होने के कारण ये जो मस्से बनते हैं ये स्क्यूज होते हैं। तो जिनको ब्लीडिंग पाइल्स भी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सक्षम है। नारियल ब्यूटी के लिए एक वरदान है। अगर नारियल का पानी पीते हैं तो ये हमारी स्किन की जो लस्टर है उसको अच्छा बनाता है, ब्यूटी बनाता है, रिंकलिंग नहीं होती और ये एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। और इसके साथ साथ मैं चलती हूँ अपने हेयर पे। आपने देखा होगा कि साउथ की जो लेडीज़ हैं उनके बाल काले घने सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नारियल का इस्तेमाल अपने हेयर की प्रोटेक्शन के लिए करती हैं। तो काइंडली ये जो तरह तरह के ऑयल हैं इनकी जगह अगर आप कोकोनट का ऑयल ही प्रयोग करते हैं तो आपके लहलहाते ब्यूटीफुल हेयर हो जाते हैं। इसके साथ में आपको मैं एक और गुजारिश करूँगी कि कई लोग नारियल के तेल को कुकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नारियल के तेल से कुकिंग करेंगे तो ये फैट हमारे लिए इतनी हेल्दी नहीं रहती। ये हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करता है। तो अपने नारियल के ऑयल को इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप मूंग के स्प्राउट बनाइए, उसमें थोड़ा सा जो अनार के दाने डालिए, थोड़ा सा नींबू और एक ढक्कन कोकोनट ऑयल का, बीच में थोड़ा सा सेंधा। इट्स अ कंप्लीट डाइट। आपको मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, ये एक कंप्लीट डाइट बनती है। तो काइंडली ऐसी डाइट लीजिए। जब जब हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि उसकी दी हुई चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तलते हैं, रोस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों की गुणवत्ता ख़त्म होती है। तो नारियल को एज इट इज़ प्रयोग करें। ये गरीब और अमीर की पहुंच के अंदर है, बादाम से कहीं बेहतर है। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। डिलीवरी के 1 मंथ पहले यानी कि 9th मंथ में हमारा ट्रेडिशन है इंडिया का कि सौंठ और गिरी के लड्डू बनाए जाते हैं। सौंठ ये आम पाचक और गिरी जिसको कि नारियल खोपरा बोलते हैं और उसमें बादाम, ये एक कंप्लीट डाइट है। 3 फैटी ओमेगा एसिड से भरपूर है, कैल्शियम से एनरिच है, HB को इंक्रीज़ करता है। तो हमारे शास्त्रों में कोई भी चीज़ जो है वो बेवजह नहीं बताई गई। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी डाइट में चाहे नारियल की चटनी बना के लें, चाहे छोटा सा पीस यूं ही खाएं, तो आपको पूर्ण आहार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।